जो गीता अर्जुन को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रणभूमि में सुनाई, वह अद्वितीय ज्ञान का उपहार था, जो केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए था। लेकिन उस अलौकिक ज्ञान को अर्जुन को भी दोबारा सुनने का अवसर नहीं मिला। यह सोचने वाली बात है कि जो ज्ञान अर्जुन को एकमात्र उस समय मिला, वह हमें आज हर दिन पढ़ने और सुनने को मिल रहा है। यह भगवान श्री कृष्ण की अनंत कृपा और ममता का ही प्रमाण है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है, जो हमें हर परिस्थिति में धैर्य, समर्पण और सही कर्म का पाठ सिखाती है। यह भगवान की विलक्षण कृपा ही है कि हम इस दिव्य ग्रंथ के माध्यम से प्रतिदिन उनके अमृतमय वचनों का रसपान कर सकते हैं, अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं सीक्रेट रक्षक यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सर्वप्रथम मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आप सच में भाग्यशाली हैं। आपने इस वीडियो को देखने का निर्णय भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इस वीडियो को शांत मन से अंत तक देखेंगे और इसमें बताए गए विचारों को समझेंगे, तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएंगे। मेरा स्वयं का अनुभव कहता है कि यदि आप इस बहुमूल्य ज्ञान का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, तो इन विचारों को हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले सुनें और दूसरों को भी सुनाने का प्रयास करें, क्योंकि जिस प्रकार खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, वैसे ही यह दिव्य ज्ञान भी साझा करने से कई गुना अधिक फलदायी होता है। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कहा गया है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, अर्थात एकमात्र शास्त्र जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकला है, वह गीता है। जब महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन ने अपने कर्तव्य से विमुख होकर संदेह किया, तब भगवान ने इस दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। यह ज्ञान इतना विशाल और गहरा है कि इसकी महिमा का वर्णन शेषनाग, महादेव और गणेश जी भी पूरी तरह नहीं कर सकते, तो फिर हम मनुष्यों की क्या बात करें। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में गीता का नियमित पाठ होता है, वहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति के लिए भगवद गीता को पढ़ना और समझना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वह अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सके। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। सभी श्लोकों को पढ़ना और समझना कठिन हो सकता है, इसलिए हम आपके लिए इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरित 111 अनमोल विचार लाए हैं। सरल भाषा में इन विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि इन विचारों को अपनाकर आप अपने जीवन की हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो साथियों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अवश्य कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल पर सेट कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। भगवद गीता का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य कर्म करने के लिए ही इस धरती पर आया है। बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। अपने कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन उसके परिणाम की चिंता मत करो। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही वह फसल है जिसे जीवन में हर हाल में काटना पड़ता है। जैसे आपके कर्म होंगे, वैसे ही उनके परिणाम भी होंगे। यह गणित बहुत सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। भगवान के दर्शन भी वही करते हैं जो उनकी सच्ची भक्ति करते हैं। जब हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट करने के बजाय समस्याओं का समाधान ढूंढने में लगाते हैं, तभी जीवन में वास्तविक प्रगति होती है। बुराई को देखना और सुनना बुराई की शुरुआत होती है। जो मनुष्य जीभ पाकर भी भगवान का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि है और मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी
उस पर चढ़ने का प्रयास नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह न तो इस जीवन में और न ही अगले जीवन में शांति पा सकता है। जो बुरे कर्म करते हैं, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वे मेरी पूजा करने या मुझे पाने का प्रयास कभी नहीं करते। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जिसने इस सहारे को पहचान लिया वह डर, चिंता और दुखों से मुक्त हो गया। भगवान पर विश्वास उस छोटे बच्चे की तरह करो जिसे जब हवा में उछाला जाता है तो वह डरता नहीं बल्कि हंसता है, क्योंकि उसे पता होता है कि गिरने से पहले उसे थाम लिया जाएगा। कान्हा कहते हैं, तू मन छोटा मत कर, जहां तेरे अपने तुझे छोड़ देंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे भी हो अद्वितीय हो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत तुम्हारे अपने विचार हैं, इसलिए अच्छा सोचो, बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करो। दुख सहने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने भीतर करुणा रखो, आवेश नहीं, क्योंकि फूल वर्षा से खिलते हैं, गरज से नहीं। गलत व्यक्ति चाहे जितना मीठा बोले वह बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति चाहे जितना कड़वा लगे वह एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया उससे बड़ा धनवान इस दुनिया में कोई नहीं। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है, और यही नियति है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम अपने भीतर बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वह सत्य है, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि वही सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश अंधकार में चमकता है उसी प्रकार सत्य भी चमकता है, इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलो। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? जो कुछ भी तुमने लिया यहीं से लिया, जो कुछ भी तुमने दिया यहीं दिया। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। समय के साथ सब कुछ बदलता है। न तो यह शरीर तुम्हारा है, न ही तुम इसके मालिक हो। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले न किसी को मिला है न ही मिलेगा। जीवन में वाणी का संयम रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म के लिए काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा तेल की बूंद की तरह होता है, जो असत्य के पानी में भी तैरता रहता है। सज्जन व्यक्तियों को हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर सामान्य लोग अपना मार्ग चुनते हैं। यदि किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर हो सकती है लेकिन उसे बनाने वाला नहीं। जो व्यक्ति भगवद गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये केवल दो जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। यह संसार सृजन के समय से ही जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शोक करते हैं और न ही जीवित का, क्योंकि वे जानते हैं कि मरने वाला पुनः जन्म लेगा और जीवित एक दिन अवश्य मरेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में यदि अवसर मिले तो किसी के लिए सारथी बनो,
स्वार्थी नहीं। जैसे एक दीपक अपने प्रकाश को कम किए बिना अनेक दीपक जलाता है, वैसे ही खुशियां बांटने से घटती नहीं बल्कि बढ़ती हैं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी है कि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय पर सबको मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से मन अशांत हो जाता है और आवेश में आकर मनुष्य अपना ही नुकसान कर बैठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कितनी भी कठिन स्थिति हो, क्रोध से बचो, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य सदा शुद्ध और निष्कपट हो। इंसान हमेशा भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है और कर्म ही वह शक्ति है जो उसके स्वयं के हाथों में है। सेवा सबकी करो, लेकिन किसी से अपेक्षा मत रखो, क्योंकि सच्ची सेवा का मूल्य केवल भगवान ही जानते हैं। जीवन में हमेशा अपनी नजर उस पर रखो जो तुम्हें पाना है, न कि उस पर जो खो चुका है। अन्न और जल से बड़ा कोई दान नहीं होता और माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यह है कि अपनी योजनाओं और सपनों को गुप्त रखो। जरूरत से ज्यादा सम्मान और समय देने पर लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। अगर कोई आपकी पीठ पीछे बात कर रहा हो तो घबराना मत। याद रखना, चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास होता है। सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफल होने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि ठोकरें बड़े पहाड़ों से नहीं, छोटे पत्थरों से लगती हैं। अपनी गलती मानने वाला ही बेहतर इंसान बनता है। जब आप देना शुरू करोगे, तब सम्मान और दौलत दोनों ही लौट कर आएंगे। अहंकार में डूबा व्यक्ति न तो अपनी गलतियां देख सकता है, न ही दूसरों की अच्छाई। जितनी कठिन परिस्थितियां जीवन में आएंगी, उतना ही तुम मजबूत बनोगे, और जितना मजबूत बनोगे, जिंदगी उतनी ही सरल हो जाएगी। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई से नहीं, बल्कि सफलता से लिया जाता है। बुरा करने का विचार कल पर टाल दो, लेकिन अच्छा करने का विचार हो तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर छल करने वाला सबसे बड़ा शत्रु है, और जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बुराई करे वही सच्चा मित्र होता है। याद रखना, साफ बोलने वाला कड़वा हो सकता है, लेकिन वह कभी विश्वासघात नहीं करता। अपने बुरे अतीत को त्याग दो, क्योंकि उसका असर भविष्य को भी दूषित कर सकता है। जीवन को जीने के दो तरीके होते हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल करो, या जो मिला है उसे पसंद करना सीख लो। चीजों की असली कीमत उन्हें खोने से पहले होती है, और इंसान की कीमत उसके चले जाने के बाद समझ आती है। मुफ्त में केवल माता पिता का प्यार मिलता है, बाकी सब रिश्तों के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। जब तक तुम अपनी परेशानियों और असफलताओं के लिए दूसरों को दोष दोगे, तब तक तुम अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकते। जितना हो सके सुनो, और जितना जरूरी हो उतना ही बोलो। शायद इसी वजह से भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। बार बार माफ करो, लेकिन विश्वास केवल एक बार करो। किसी को इतनी अहमियत मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कान ही छीन ले। अपनी समस्याओं को दूसरों से साझा मत करो, क्योंकि 80% लोगों को परवाह नहीं होती और बाकी 20% खुश होते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे दिव्य जन्म और कृत्यों को समझ लेता है, वह इस शरीर को त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपनी सारी इच्छाओं को त्याग देता है,
मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ दे उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा दे उसे छोड़ दो। जहां तुम्हारा सम्मान न हो वहां कभी मत जाओ, वरना लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है। वैसे ही जहां संस्कार नहीं होते वहां पीढ़ियां भी बिगड़ जाती हैं। ईश्वर ने जो भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग से ही आते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना से भले ही परिस्थिति न बदले, पर इंसान का चरित्र जरूर बदलता है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, सच में उनके खास रिश्तों की गिनती में तुम्हारा नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि यदि उसे कभी वापस भी लेना पड़े तो कड़वी न लगे। थोड़ा स्वाभिमान भी जरूरी है, वरना लोग वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। जब तक तुम खुद से हार नहीं मानोगे, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिसके पास धैर्य की ताकत है, उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। व्यर्थ की चिंता और मन का भय हमारी आंतरिक शक्ति को नष्ट कर देते हैं। जीवन में चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा का बहाना बनाना चाहिए। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा समय है, और समय हमेशा बदलता है। संकट से ही इंसान अपनी असली ताकत पहचानता है। जो दूसरों की तकलीफें समझते हैं और दयालु होते हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो। क्या पता तुम दे रहे हो या अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंड करने वाले का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनके कर्मों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर भी आएगा, और जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। जैसे हवा की झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही इच्छाएं बुद्धि को भटकाती हैं। जो सुख दुख, मान अपमान में शांत रहता है वही मुझे प्रिय है। यह सारा संसार मेरी माया है। यह मुझसे ही उत्पन्न होता है। मैं ही इसका पालन करता हूं और मैं ही इसका विनाश करता हूं। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। मैं ही ऊष्मा देता हूं, मैं ही वर्षा करता हूं, मैं ही अमृत और मैं ही मृत्यु हूं। मेरे लिए कोई भी प्रिय या अप्रिय नहीं है, लेकिन जो भक्ति से मेरी पूजा करता है, मैं सदा उसके साथ रहता हूं। ईश्वर की शक्ति मनुष्य के होश, भावनाओं और मन के हर कार्य में सदा उसके साथ होती है। जब एक समझदार व्यक्ति संबंध निभाना बंद कर देता है, तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। कामयाबी वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोता नहीं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे खो चुके हो। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, इसलिए खुद को ज्यादा तनाव मत दो, क्योंकि चाहे परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, समय के साथ बदल ही जाती है। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग, रास्ते, एहसास और कभी कभी हम खुद भी। जो आज करोगे वही तुम्हारे साथ कल होगा। यही नियति का नियम है। अगर किसी की कमी बन सकते हो तो वही बनो। जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, पर कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। किसी को कुछ ना दे सको तो दुआ जरूर दो। दुआ वह अनमोल तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहां लगे कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर है। रिश्ते जो दिल से जुड़े होते हैं, फरिश्तों की निगरानी में रहते हैं। उन्हें तोड़ने की जितनी कोशिश करोगे, वे उतने ही मजबूत होते जाएंगे। गलतियों में ताकत होती है,
जो आपको पहले से बेहतर बना देती है। छल, कपट और पाप उतना ही करो जितना सह सको, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। हर किसी का हिसाब इसी धरती पर होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो समझ लो कि आपने वहां खामोशी रखी जहां सच बोलना जरूरी था। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस दुनिया का सबसे महंगा सुख है। जीवन में इतना तो समझ में आ गया है कि कुछ रिश्ते गहरे होते हैं लेकिन कमजोर लोगों से टूट जाते हैं। बारिश और धूप से ही इंद्रधनुष बनता है, ठीक वैसे ही सुख दुख से ही जीवन खूबसूरत होता है। चिंता और तनाव तभी होते हैं जब आप दूसरों के लिए जीते हो, खुद के लिए नहीं। वह लम्हा जो आपको ठोकर देता है उसे बुरा मत कहो, क्योंकि वही जीने का नया तरीका सिखाता है। आपकी सफलता में वे लोग शामिल होंगे जिन्हें आप चाहते हो, लेकिन आपके संघर्ष में वे होंगे जो आपको चाहते हैं। जो सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है वही सबसे ज्यादा निखरता है। हर पल सभी को खुश नहीं रख सकते। कोई बिछड़ेगा, कोई दूरी बनाएगा और कोई मतलब से पास आएगा, लेकिन हजारों में एक दो ही होंगे जो कठिन वक्त में हाथ थामने का बहाना ढूंढेंगे। गलत फैसले कभी कभी जीवन का सही अर्थ सिखा देते हैं। रिश्ते निभाने की सिर्फ एक शर्त होती है, दूसरों की कमियां नहीं, उनकी अच्छाइयां देखो। बिना स्वार्थ के दूसरों का ख्याल रखना अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे जल्दी भगवान ही खुश होते हैं। जिसका मन शांत होता है वही सच्चाई को पाता है और दुखों से मुक्त होता है। गुस्सा माचिस की तिल्ली की तरह होता है, दूसरों को जलाने से पहले खुद को ही जला देता है। समझदारी की बातें दो ही लोग करते हैं, एक वह जिसने बहुत अनुभव लिया हो और दूसरा वह जिसने कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं और लालच जैसी कोई धार नहीं। गिनती के लिए 36 गुण नहीं चाहिए, बस 4 ही काफी हैं। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन यह जान जाओगे कि इस दुनिया में तुम्हारे अलावा तुम्हारा कोई नहीं, उसी दिन से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वह अपने हाथों से नहीं कर सकता। मौन रहकर जो कुछ कह सकता है वह शब्दों से नहीं कह सकता। इसलिए मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। मन वायु की तरह चंचल है, यह कभी स्थिर नहीं रहता। यदि जीवन को सफल बनाना है तो मन को वश में करना जरूरी है। मन को नियंत्रित करने से विचारों की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलती है। गीता के अनुसार जिसने अपने मन पर काबू पा लिया वह व्यर्थ की चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। यदि मन को काबू में नहीं रखोगे तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। याद रखो, किसी भी व्यक्ति को न तो समय से पहले कुछ मिलता है और न ही भाग्य से अधिक, लेकिन इसे पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए संदेह करने से बचना चाहिए। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति अपने संबंधों को भी नष्ट कर लेता है। तन की सुंदरता केवल आंखों को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को छू लेती है। इसलिए स्वभाव को हमेशा निर्मल और सरल बनाए रखना चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि यदि मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर दिन सुख है। दूसरों के बारे में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही सुखी रहोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वह जीवन में कभी भी आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। माफ करना और शांत रहना सीखो, क्योंकि यही वह ताकत है जो पहाड़ों को भी रास्ता देने पर मजबूर कर देती है। जब भी अत्यधिक खुशी या गहरी उदासी में हो, कोई निर्णय मत लो,
क्योंकि ये दोनों ही परिस्थितियां सही निर्णय लेने में बाधा बनती हैं। कान्हा कहते हैं, जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अवश्य अवतार लूंगा ताकि धर्म की स्थापना कर सकूं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर पर पहुंच चुके हैं, उनके लिए निस्वार्थ कर्म ही जीवन का मार्ग है। मोह ही मनुष्य के दुखों का कारण है। जितना अधिक मोह होगा, उतना ही अधिक कष्ट मिलेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान में जीना और आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य मानव कल्याण है। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानवता की सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रेम हमेशा माफ करना पसंद करता है, जबकि अहंकार हमेशा माफी सुनना चाहता है। याद रखो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। नाम के लाखों लोग मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे कर्म तुम्हें भीड़ से अलग बनाते हैं। चाहे तुम कितने ही अच्छे काम कर लो, दुनिया तुम्हारी बुराई ही याद रखेगी। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। खामोशी को अपना साथी बना लो, क्योंकि सबसे अधिक नुकसान इंसान को उसकी जुबान ही पहुंचाती है। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो एक दिन तुम्हें जरूर लौटाया जाएगा। सच्ची नजर वही होती है जो खुद की कमियां और दूसरों के गुण देख सके। कभी उस इंसान पर भरोसा मत करना जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। याद रखो, सबको जीवन में बदलाव का मौका मिलता है, पर समय को बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। जो होना तय है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिनकी बुद्धि में यह विश्वास होता है, वे चिंता से मुक्त रहते हैं। अच्छे इरादे से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। आज जो भी तुम कर्म कर रहे हो, उसका फल कल तुम्हें अवश्य मिलेगा, और जो आज तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का ही परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह सब देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं। धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। कोई भी कारण हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो। मन को शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। सच्चा बड़ा इंसान वह होता है जिससे मिलकर कोई भी खुद को छोटा महसूस न करे। इंसान की पहचान उसके चरित्र से होती है, न कि उसकी स्थिति से। सूरज भले ही सोने में न चमके, लेकिन लोहे की तिजोरी में रखा सोना उसकी अहमियत बताता है। जो तुम्हारी आलोचना करे उसे सम्मान दो, लेकिन वह आलोचना करने के साथ तुम्हारी मदद करने की भावना भी रखता हो। समय बड़ा ही विचित्र होता है, अगर उसके साथ चलो तो वह तुम्हारी किस्मत बदल देता है, लेकिन अगर समय का साथ न दो तो वह तुम्हारी जिंदगी बदल देता है। रोना कमजोरी नहीं है, टूटकर रोने वाला ही भीतर से मजबूत बनता है। जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो, क्योंकि तुम्हारी जैसी जिंदगी जीना भी कई लोगों का सपना होता है। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटे, लेकिन पहली चोट कभी बेकार नहीं जाती। कभी उस इंसान पर भरोसा मत करो जिसकी फितरत ही दुख पहुंचाना हो। अगर चाहते हो कि लोग तुमसे प्रेम करें, तो पहले प्रेम करना सीखो। यह प्रकृति का नियम है, जो बोओगे वही पाओगे। कभी कभी चीजों को रोके रखना नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दो। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन गिरने के बाद मन हल्का जरूर हो जाता है। इंसान दूसरों की नजरों में गलतियां छिपा सकता है, लेकिन भगवान के सामने सब साफ होता है। अपनी ईमानदारी को किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं, एक दिन समय खुद सच्चाई बता देगा। ईश्वर ने यह दुनिया सबके लिए समान बनाई है, जैसे एक पेड़ के नीचे अमीर भी बैठ सकता है और गरीब भी। हवा और छांव सबको बराबर मिलती है।
क्योंकि ईश्वर की नजर में सभी मनुष्य एक समान होते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, निर्धन गिरा तो कोई हाल पूछने वाला नहीं, और धनी को यदि कांटा भी चुभ जाए तो लोग 1000 बार पूछते हैं। यह संसार का ऐसा सच है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक बार कागज का एक टुकड़ा हवा में उड़ते उड़ते पर्वत की चोटी पर जा पहुंचा। पर्वत ने बड़े प्रेम से उसका स्वागत किया और पूछा, भाई यहां कैसे पधारे? कागज ने गर्व से कहा, अपने दम पर। जैसे ही उसने यह कहा, हवा का एक और झोंका आया और उसे उड़ाकर नाली में गिरा दिया, जहां वह गलकर सड़ गया। कागज की यह दशा हमें जीवन का गहरा सत्य सिखाती है। पुण्य की अनुकूल हवा हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है, लेकिन पाप का झोंका हमें रसातल में गिरा देता है। संसार के सारे संयोग हमारे अधीन नहीं होते, यह सब कर्म के अधीन है। कर्म कब कैसी करवट ले ले, इसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए कभी भी परिस्थितियों का घमंड मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कुछ दो तो सोच समझ कर दो, क्योंकि जब असलियत सामने आती है तब पता चलता है कि बहुत से लोग केवल शब्दों से अपने होते हैं। यदि सच में कुछ करना चाहते हो तो अकेले रहना सीखो। कभी कभी अकेले रहना वह सुकून देता है जो दुनिया के रिश्ते और लोग नहीं दे सकते। ये दुनिया एक रंगमंच है और हर इंसान यहां दोहरी भूमिका निभाता है। हर मीठी बात सच नहीं होती। किसी के दिल में क्या चल रहा है ये वही जानता है। भरोसा करो, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कई बार वही लोग जो अपने लगते हैं सबसे ज्यादा दुख पहुंचाते हैं। याद रखना, धोखा किसी इंसान से नहीं, हमारी उम्मीदों से मिलता है। हम सोचते हैं कि लोग हमारे हिसाब से व्यवहार करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी उम्मीदें ही सबसे पहले हमें धोखा देती हैं। खामोशी कभी समझदारी होती है तो कभी मजबूरी, लेकिन यह दिल को शांति जरूर देती है। जीवन में कई लोग मिलते हैं, कुछ हमें ऊपर उठाते हैं और कुछ गिराते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो हमें लाभ देते हैं वे दिमाग में रहते हैं और जो गिराते हैं वे दिल में। पैसा बिस्तर तो दे सकता है लेकिन नींद नहीं। खाना दे सकता है लेकिन भूख नहीं मिटा सकता। अच्छे कपड़े दे सकता है लेकिन सुंदरता नहीं। सच तो यह है कि जो चीजें हमें मुफ्त मिलती हैं, जैसे हवा, पानी, शांति और हमारी सच्ची हंसी, वही सबसे मूल्यवान होती हैं। कोई भी ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव से आता है। जब तक हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं, तब तक जीवन का असली अर्थ नहीं समझ पाते। अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता, बस वह उन लोगों से दूर हो जाता है जो उसकी कदर नहीं करते। वह इंसान जो गुस्से में रोते रोते सब कुछ बोल देता है, अक्सर सबसे सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और आंसू इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देते हैं। कभी किसी से ज्यादा उम्मीद मत करो, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना ही गहरा घाव भी होता है। शीशा और रिश्ता दोनों ही नाजुक होते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलतफहमी से। इसलिए जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना मिले वहां रुकने का कोई अर्थ नहीं। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा क्यों ना हो, एक दिन वह तुम्हें तुम्हारी औकात जरूर दिखा देगा। जीवन के आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर ही होते हैं, इसलिए उम्मीद हमेशा खुद से करो। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो दूसरों से सहारे की उम्मीद ही क्यों रखनी। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को खोजते हैं, तब यह दुनिया भी आपको खोजने लगती है। जीने का बस एक ही अंदाज रखो, जो तुम्हें न समझे उसे नजरअंदाज करो। यह सच है कि जो लोग आपके लिए हमेशा हाजिर रहते हैं, वे कभी आपकी असली कीमत नहीं समझ पाते। जीवन की इस लड़ाई में हमें अकेले ही लड़ना होता है। ताने देने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन सच्चा सहारा शायद ही कोई बने, जो आपका गुस्सा सहन कर सके और फिर भी आपका साथ दे। वही आपका सच्चा साथी है।
कुछ ऐसे काम करो कि तुम्हारे माता पिता गर्व से कहें, हे भगवान, हमें हर जन्म में ऐसी संतान देना। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे पास भी एक दिल है। जिस दिन तुम यह चिंता छोड़ दोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी का असली आनंद शुरू हो जाएगा। उम्मीद जिंदा रखो। जो आज तुम पर हंस रहे हैं, कल वही तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। कौन, कब, कितना और किसका है, यह सिर्फ वक्त बताता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं, ईश्वर उनकी मुस्कान कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके प्रति उसका लगाव और विश्वास है। परिवार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना और परवाह करना होता है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने। किसी की इतनी परवाह मत करो कि वे लापरवाह हो जाएं। देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा यह है कि किसी की भावनाओं को समझो और उन्हें सम्मान दो। जब आपके पास से खास लोग दूर होने लगें, तो समझ लो उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर दिल साफ ना हो तो चमकता चेहरा किस काम का। जिंदगी ने सिखा दिया कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझकर करना चाहिए। जब किसी की जरूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका बदल जाता है। भगवान से जब भी कुछ मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब कुछ तुम्हारा होगा। हम तब तक लड़ते हैं जब तक हमें किसी से प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ाई भी खत्म हो जाती है। रिश्ते सबसे निभाओ, लेकिन उम्मीद किसी से मत करो। झूठे लोगों की बातें मीठी होती हैं, जबकि सच्चे लोगों की बातें कड़वी लगती हैं। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, उन्हें गलतफहमी और अहंकार तोड़ देते हैं। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम सबसे मिलते समय मुस्कुरा देते हैं। न इतने कड़वे बनो कि लोग तुम्हें त्याग दें, और न इतने मीठे कि लोग तुम्हारा फायदा उठाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार कोई अंत नहीं, बल्कि खुद को सुधारने का एक मौका होती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन यह भी सच है कि जो हम चाहते हैं वह आसान कभी नहीं होता। खुश रहने के लिए अपनी परिस्थितियों के अनुसार फैसले लो। जो लोग दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं, वे हमेशा दुखी रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने मन को शांत रखो। सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी सूखता नहीं। एक पक्षी ने शिकायत की, हे ईश्वर, मैंने बड़ी मेहनत से घोंसला बनाया था, लेकिन आपने तूफान भेजकर मेरा घर उजाड़ दिया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में एक सांप आ गया था जो तुझे नुकसान पहुंचा सकता था। मैंने तूफान इसलिए भेजा ताकि तू जाग जाए और सुरक्षित उड़ सके। हमारी जिंदगी में भी ऐसी परेशानियां आती हैं जिनका अर्थ हमें उस वक्त समझ नहीं आता, लेकिन परमात्मा हमें बचाने के लिए कई बार कठिन रास्तों से ले जाते हैं। यदि लगता है कि ईश्वर कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखो, वह कष्ट से पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं होता, दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं। इसका सरल उपाय है अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर देना। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो जीवन में सुकून, संयम, सहन शक्ति और प्रेम की ऊर्जा आ जाती है। हमारी पीड़ा कब दूर हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। अगर ईश्वर तुमसे इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहो, क्योंकि वह तुम्हें उस चीज से भी अधिक देंगे जितना तुमने मांगा है। लोग मुर्दों को कंधा देना पुण्य मानते हैं, काश वे जिंदा इंसानों को सहारा देना भी पुण्य समझते। मत सोचो कि जिंदगी क्यों कठिन है। जिसने जिंदगी दी है उसने कुछ अच्छा सोचकर ही दी होगी। बीता हुआ कल भले ही कष्टमय हो, लेकिन आने वाला कल तुम्हारे हाथों में है। मन अंधा होता है,
इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता, यह सही मार्गदर्शन नहीं करता। मन से नहीं, बुद्धि से काम लो। मन हमेशा जरूरी कामों को टालता है, लेकिन बुद्धि से काम करने पर वही मन तुम्हारा मित्र बन जाता है। अपने बड़े लक्ष्यों को गुप्त रखो। जिस तरह किसी गुप्त मंत्र की रक्षा की जाती है, वैसे ही अपने लक्ष्यों की रक्षा करो। तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए। लोग अपनी तकलीफों से उतने दुखी नहीं होते जितना दूसरों की तरक्की देखकर होते हैं। बड़े लक्ष्यों की बातें उन्हीं से करो जो उन्हें संभाल सकें। यदि आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए या बड़ा नुकसान हो जाए तो उसे अपने भीतर बचा कर रखो। सहानुभूति पाने के लिए आंसू मत बहाओ। हमेशा याद रखो, भले ही भीतर से कमजोर हो, लेकिन बाहर से खुद को मजबूत दिखाओ। लोग उतना ही समझते हैं जितना तुम उन्हें दिखाते हो। यदि उन्हें पता चल जाए कि तुम्हारे पास धन की कमी है, तो वे तुम्हारे व्यवहार से फायदा उठाएंगे। इसलिए आर्थिक स्थिति कमजोर हो तब भी मुस्कुराओ और खुद को सशक्त दिखाओ। रोना छोड़िए, औसत जिंदगी को स्वीकार करना छोड़ दीजिए। अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना छोड़िए, इसकी परवाह मत करें। और कल क्या होगा, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। एक बात हमेशा याद रखें, सबसे पहले किसी भी मित्र पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो नकारात्मक कार्यों में लिप्त रहते हैं, तो भले ही वे कितने भी करीब क्यों ना हों, वे आज नहीं तो कल आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को बदल नहीं लेते। सच बोलने वाले और गुस्सा करने वाले लोग उन लोगों से लाख गुना बेहतर होते हैं जो सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसानियत होना जरूरी है। कौवा चाहे जितना भी जोर से चिल्लाए, कोयल की मधुर आवाज को दबा नहीं सकता। ठीक वैसे ही निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम तो कर सकता है, लेकिन खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझिए। परमात्मा ने आपको खुद में सुधार लाने के लिए अधिक समय दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखिए, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की आदत बहुत अच्छी होती है, वह जैसा भी हो गुजर ही जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे या न रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। किसी के साथ होना ही सबसे कीमती हो जाता है। ऐसा रिश्ता जीवन का सबसे बड़ा हासिल होता है। जब सुख में हो तो भगवान को मत भूलना, और दुख में हो तो उन पर विश्वास बनाए रखना। जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते, उन्हें छोड़ देना ही उचित है। यदि संसार में प्रत्येक कार्य मनुष्य के हाथ में होता, तो ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। जहां मनुष्य की कोशिशें खत्म होती हैं, वहीं से ईश्वर का काम शुरू होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, ये उसकी मां तय करती है। उसी तरह हमें क्या मिलना है और क्या नहीं, यह परमात्मा तय करता है। झूठ और दिखावे की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, लेकिन सच ही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, लेकिन मुरली वाला वक्त बदल देता है। मन एक सुंदर सेवक है, लेकिन खतरनाक स्वामी। इंसान का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं, वैसा ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य लौटकर सामने आता है, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही अलग होता है, रो रो कर हंसने का मजा भी अनोखा होता है। हारना जीवन का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद जीतने का आनंद अलग ही होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हारी नकल करें। जिंदगी एक बार मिलती है, यह कहना गलत है। मौत सिर्फ एक बार मिलती है, लेकिन जिंदगी हर रोज मिलती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाएंगे, कोई भी आपको रुला नहीं सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है,
मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए समर्पण और एकाग्रता जरूरी है। बुद्धि तो हर किसी के पास होती है, लेकिन ईमानदारी या चालाकी से काम करना संस्कारों पर निर्भर करता है। जैसे एक झाड़ू तब तक कचरे को साफ करती है जब तक वह बंधी रहती है, बंधन टूटते ही वह खुद कचरा बन जाती है। इसलिए अपने प्रियजनों से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। कर्म का संदेश यही है कि तुम्हारे जीवन में ऐसा समय जरूर आएगा जब लोग पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत क्यों किया। यकीन रखो, वह समय आएगा। भगवान कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं हूं पर तेरे आसपास हूं। अपनी आंखें बंद कर और दिल से याद कर, मैं तेरा विश्वास हूं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बिना खुद कुछ किए अंत में नष्ट हो जाते हैं। याद रखना, मोह खत्म होते ही खोने का डर भी समाप्त हो जाता है। चाहे वह दौलत हो, कोई वस्तु हो, रिश्ता हो या खुद जिंदगी। अगर पद और पैसा ही तुम्हारी संपत्ति है तो इसका अंत एक दिन होगा, लेकिन मान सम्मान ही असली पूंजी है जो कभी खत्म नहीं होती। इतिहास गवाह है कि जो कुछ तुमसे छीन लिया गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। सत्य को सब चाहते हैं, लेकिन जब यह परोसा जाता है तो बहुत कम लोग इसे सह पाते हैं। ईश्वर का न्याय भले धीमा हो, लेकिन जब होता है तो सही होता है। हे प्रभु, जब मैंने अपने जीवन की किताब खोली तो हर पन्ने पर तेरी कृपा और आशीर्वाद पाया। काले चेहरे से ज्यादा खतरनाक काले मन वाले लोग होते हैं। जो इंसान अपनी आलोचना सुन सकता है वह संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। सबसे सुखी वही होते हैं जो जान चुके हैं कि दूसरों से उम्मीदें रखना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है, अगर कुछ पाना है तो खुद पर विश्वास करो। सहारे चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, एक दिन वे छोड़ जाते हैं। खुद को बदलो, मगर दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों को पाने के लिए। जिसकी सोच और नीयत साफ होती है, भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। ईश्वर का खेल बड़ा निराला है। वह लिखता भी वही है और मिटाता भी वही। राह भटके को दिशा भी वही दिखाता है। जिंदगी की कठिन घड़ियों में भले ही वह नजर ना आए, मगर साथ वही रहता है। हाथ में धनुष और वाणी में धार होते हुए भी हम शांत रहते हैं, क्योंकि यह श्री राम के संस्कार हैं। सही वक्त पर भगवान तुम्हें उन लोगों से जरूर मिलवाते हैं जो तुम्हारी जिंदगी को सही दिशा देते हैं। खराब हालात के बाद भी अगर कोई तुम्हारे साथ खड़ा है तो उसकी इज्जत करना मत भूलो। जहां तुम्हें अपनी सच्चाई अपनों के सामने साबित करनी पड़े, वहां चुप रह जाना ही बेहतर है। जीवन के हर कार्य में हमारी सीमाएं होती हैं, और जहां हमारी कोशिशें थम जाती हैं, वहीं से ईश्वर का कार्य शुरू होता है। अगर हर काम इंसान कर सकता तो ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं होता। याद रखें, आपके अच्छे कर्म ही कठिन समय में आपका साथ देंगे। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनकर भी शांत रहता है, वह इस संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। पुरखों की जमीन का महत्व कभी मत भूलो। हो सकता है एक दिन ऐसा आए जब शहर छोड़कर गांव लौटना पड़े, तब एक घर वहां जरूर होना चाहिए। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता, और जो सत्य जानता है वह कभी अहंकार नहीं करता। मौन और मुस्कान, ये दो शक्तिशाली अस्त्र हैं। मुस्कान से कई समस्याएं सुलझ जाती हैं, और मौन से कई समस्याओं से बचा जा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि औरत का कोई स्थान नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह है कि औरत के बिना घर अधूरा होता है। जिस घर की स्त्री निसंकोच हंसती है, वहां ईश्वर का वास होता है। अगर आपको कुछ मांगना ही है तो महादेव से मांगे, वह आपकी दुआओं को पहले ही जानते हैं। यदि आप दूसरों को धोखा देंगे तो एक दिन धोखे का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सच्चाई के साथ जीते हैं तो हर पल में सुकून पाएंगे।
मुश्किलों का सामना करते समय अर्जुन की तरह समर्पण भाव रखें। जब सच्ची भक्ति होती है तो भगवान खुद आपकी दोस्ती में मिल जाते हैं। जो दोस्त हमेशा विनम्रता से आपके साथ रहते हैं, वे कभी कभी इतनी शक्ति रखते हैं कि पल में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्ती के बिना महफिल भी सूनी लगती है। असल में जीवन की खूबसूरती दोस्ती पर निर्भर करती है। जिन्हें कोई नहीं जानता, उन्हें भगवान जरूर जानते हैं। खुद को कभी अकेला मत समझो, क्योंकि ईश्वर हर जगह है। जब आप निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं, तो आपकी समस्याएं भी स्वतः हल हो जाती हैं। रिश्ते अपनी मर्जी से नहीं बनते, वे ऊपर वाले की योजना होती है। कब, कहां और किससे मिलना है, यह सब पहले से तय होता है। घर में बुजुर्गों का होना किसी वरदान से कम नहीं। उनके छोटे छोटे कामों से त्योहारों की तारीखें पता चलती थीं। आजकल उनकी यादें ही हमें जीवन के सही मायने सिखाती हैं। जब भी कुछ कहना हो, दिल खोल कर कहें और रोने में संकोच न करें, क्योंकि ईश्वर सब जानता है। जीवन का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर ही है, इसलिए इस संसार को कुछ अच्छा देकर जाएं। यही जीवन की सच्ची पूंजी है। जलते हुए मकान को देखकर लोग राहत की सांस लेते हैं, अगर वह उनका ना हो। ठीक उसी तरह जो हमारा नहीं है, उसे जाने देना ही बेहतर है। पिता अपने बेटे से कहते हैं, अकेले चलना सीख, क्योंकि सहारे टिकाऊ नहीं होते। जीवन में खुशियां भले ही देर से आए, लेकिन दर्द हमेशा समय पर आता है। और यह दर्द ही हमें सिखाता है कि किस पर भरोसा करना चाहिए। आजकल इस दुनिया में आपका मोबाइल ही जानता है कि उसके मालिक का असली किरदार कैसा है। लोग अपने संघर्ष को मेहनत कहते हैं और दूसरों की मेहनत को तमाशा, परंतु सच्चाई यह है कि व्यक्ति के शब्द उसके जाने के बाद भी याद रखे जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वह सत्य है, लेकिन झूठ हमेशा चिल्लाता है कि केवल वही सत्य है। दुनियादारी सिखाती है कि जिस्म में ज़मीर होना उतना जरूरी नहीं जितना जेब में पैसा। समझदारी की बातें वही करते हैं जिन्होंने बुरा समय देखा है। बुरा वक्त हमें सिखाता है कि सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सही सलाह वही देगा जिसने खुद दर्द सहा हो। माफी मांगने का मतलब यह नहीं कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि इसका मतलब है कि आप उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। गिरना आसान है, गिराना और भी आसान, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना सबसे मुश्किल काम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो था वह अच्छा था, जो है वह बेहतर है, और जो होगा वह बेहतरीन होगा। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाना नहीं चाहिए। शांत छोड़ देने से गंदगी नीचे बैठ जाती है। उसी तरह जीवन में भी परेशानियों के समय शांत रहकर विचार करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम उन चीजों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित के लिए शोक करता है, न मृत के लिए। मोह में फंसकर अपने कर्तव्यों से हटना मूर्खता है। इससे न स्वर्ग मिलेगा और न कीर्ति। पैसा इंसान को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। किसी को रुलाकर कोई आज तक खुश नहीं हुआ। यही विधि का विधान है। और अंत में यही सिखाया जाता है कि जब जीना है तो मुस्कुराकर जीने में ही समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें उन चीजों और लोगों को भी छोड़ना पड़ता है जो दिल के करीब होते हैं। तुम्हारा मन कभी यह नहीं कहेगा कि तुम तैयार हो। यह कभी नहीं कहेगा कि काम, पढ़ाई या ध्यान शुरू करो। मन तुम्हें हमेशा उलझा कर रखेगा, इसलिए मन की अनुमति का इंतजार मत करो। जब माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं तो उसके लिए जीवन भर की योजना बना लेते हैं, ताकि वह कभी तकलीफ में न पड़े। तो सोचो, जिसने इस दुनिया को बनाया है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होंगी। बेवजह तनाव में मत रहो, सब पहले से तय है। इसे स्वीकार करने वाला ही सच्चे आनंद को पा सकता है। मन शांत रखने के 10 सूत्र हैं।
जो हर किसी को जानने चाहिए। किसी के काम में तब तक दखल न दें जब तक आपसे पूछा न जाए। माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखें। पहचान पाने की लालसा न रखें। जलन की भावना से बचें। रोजाना ध्यान करें। खुद को माहौल में ढालने की चेष्टा करें। जो कभी बदला नहीं जा सकता उसे सहना सीखें। उतना ही काम हाथ में लें जितना पूरा कर सकते हैं। किसी भी काम को टालें नहीं और दिमाग को कभी खाली न रखें। अपने जीवन की तुलना किसी और से न करें। सूर्य और चंद्रमा की चमक का वक्त अलग होता है। जब जिसका समय आता है वह चमकता है। जीवन में वही ऊंचाई पर पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती, लेकिन लोग जीना देर से शुरू करते हैं और जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त आ जाता है। समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं, इसलिए गलत आरोपों से डरने के बजाय उनका सामना करो। अगर कोई तुम्हें कदर नहीं देता तो यह उनकी कमी है, तुम्हारी नहीं। जन्म मिठाई से शुरू होता है और श्राद्ध की खीर पर खत्म होता है, लेकिन इंसान इन दोनों मौकों पर खुद इन्हें छक नहीं पाता। गरीबों को अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, पर अमीरों को बुरा वक्त आने का डर सताता है। तुम्हारे सामने एक पहलवान खड़ा हो और कोई तुमसे कहे कि जाकर उससे लड़ो, तुम कभी नहीं लड़ोगे। पर अगर वह तुम्हारी मां को नुकसान पहुंचाना चाहे तो तुम अपनी जान लगा दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक वजह है, अपनी मां को बचाना। ठीक इसी तरह जीवन में हर संघर्ष के लिए तुम्हारे पास एक मजबूत वजह होनी चाहिए। वजह के साथ किया गया संघर्ष तुम्हें सच्ची जीत दिलाएगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। दुखों का बोझ उठाना या उन्हें छोड़ देना यह तुम्हारे हाथ में है। खुशी, शांति और संतोष का राज स्वीकार्यता में छिपा है। तो जो भी है उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। कोई हमारी तरह जीवन भर सफर में रहा हो, उसे मंजिल मिल जाती है। मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं जब आप अपनी पहचान बना लेते हैं। जो लोग मुस्कुराते हुए कठिनाइयों का सामना करते हैं, उनकी किस्मत भी उनके आगे झुक जाती है। समय रेत की तरह होता है, इसे हाथ से यूं ही मत जाने दो। जो पल गुजर गया वह वापस नहीं आता। जैसे अच्छी सेहत के लिए सही भोजन जरूरी है, वैसे ही अच्छे विचार आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। दर्द को समझने के लिए अपनापन महसूस करना जरूरी है। दोबारा कोशिश करने से मत घबराओ। अब शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। अपना दर्द सबको मत बताओ, क्योंकि हर किसी के पास मरहम नहीं होता, लेकिन नमक जरूर होता है। जब नदी किनारा छोड़ देती है तो राह की चट्टानें भी तोड़ देती हैं। छोटी छोटी बातें भी दिल में चुप रह जाएं तो जिंदगी के रास्ते बदल सकते हैं। जब परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी हो जाएं तो समझ लेना कि सूरज डूबने वाला है। रिश्ते एहसासों पर टिके होते हैं। रिश्तों के लिए मिलने की जरूरत नहीं, सदियां गुजर सकती हैं बिना देखे। जो लोग आपके लिए कुछ नहीं करते, वे आपके बदलने की बातें करते हैं। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए। खुद में कोई कीमत नहीं, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर हमारी कीमत बढ़ जाती है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, लेकिन नोट चुप रहते हैं। जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहना सीखें। अपनी हैसियत का शोर मत मचाओ। शोर मचाने का काम उन लोगों के लिए है जिनकी कीमत कम होती है। थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीखो। आईना हर कोई देखता है, लेकिन अगर उसमें चरित्र दिखता तो शायद लोग खुद से नजरें चुरा लेते। जिंदगी में खुशी और गम दोनों संतुलित रखें। ज्यादा खुशी बताएंगे तो नजर लग जाएगी, ज्यादा गम बताएंगे तो नमक छिड़का जाएगा। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबतों में उम्मीद दोनों बहुत काम आती हैं। हमेशा अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें, दूसरों पर निर्भर न रहें। यह सच है कि आप हर चीज में परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन यह भी सच है कि कई चीजें आपके बिना परफेक्ट नहीं हो सकती। हुनर सबके पास होता है,
फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का हुनर छिपा रहता है तो किसी का निखर जाता है। ढूंढना है तो ख्याल रखने वाला ढूंढो, आपका उपयोग करने वाले खुद आपको ढूंढ लेंगे। शब्दों को सुंदर बनाइए। लोग चेहरे भूल जाते हैं, लेकिन शब्द हमेशा याद रखते हैं। जिसने उम्मीद खो दी, उसने सब कुछ खो दिया। सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है, जबकि कैंची एक को दो कर देती है। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलत फहमी के सवाल खुद ही बनाने लगता है। जिंदगी को गहराई से जीना सीखो। जो आपके साथ सच्चा है उसे संभाल कर रखो, जो नहीं है उसे जाने दो। जब आप अपने दिल और दिमाग को सकारात्मकता से भरते हैं तो जीवन के हर पल में शांति और संतुष्टि पाते हैं। कुत्ते की वफादारी के किस्से बड़े मशहूर हैं। इंसान को भी इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। रिश्ते भी पत्तों की तरह होते हैं, आज हरे हैं कल सूख जाएंगे। क्यों न हम जड़ों से सीखें कि रिश्तों को कैसे निभाया जाए। ईश्वर कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी दो तो अपनी तकलीफ की परवाह मत करो। लक्ष्य का सही होना बहुत जरूरी है। दीमक भी दिन रात मेहनत करती है, लेकिन उसका काम निर्माण नहीं, विनाश करता है। वक्त आपका है, इसे चाहो तो सोना बना लो या सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। सब कुछ होते हुए भी अगर कोई खुश नहीं है तो जरूर कहीं ना कहीं कोई खालीपन है। यह खालीपन पैसों से कभी पूरा नहीं हो सकता। लकीरों की बात भी अजीब होती है। माथे पर खींच जाए तो किस्मत बना देती है, जमीन पर खींच जाए तो सरहदें, और अगर रिश्तों पर खींच जाएं तो दीवारें खड़ी कर देती हैं। हीरे को हीरा ही काट सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। अगर खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से ही खुद को सफल मानना शुरू कर दो। सफलता पहले हमारे दिमाग में बनती है, फिर सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन असली अमीर वह है जिसके पास प्यार करने वाला परिवार हो, खास दोस्त हो, पसंदीदा खाना हो और सिर पर छत हो। यह छोटी छोटी चीजें ही असली दौलत हैं। स्वार्थ से रिश्ते बन नहीं सकते, लेकिन प्यार से बने रिश्ते टूट नहीं सकते। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लो कि रिश्ता दिल से नहीं बल्कि दिमाग से निभाया जा रहा है। यदि आपकी नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो सफलता जरूर मिलेगी। हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर किसी में किसी न किसी चीज में अच्छा होने की क्षमता होती है। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हमें आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। कई लोग रात भर रोते हैं और सुबह झूठी मुस्कान लेकर दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए कोई नहीं जानता। जिंदगी एक अंतिम दृश्य की तरह है, जहां हर किसी को अपनी कहानी छुपानी होती है और दूसरों की देखनी पड़ती है। सबसे बड़ा सच यह है कि कोई डॉक्टर आपको सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई शिक्षक आपको बुद्धिमान नहीं बना सकता और कोई गुरु आपको सफल नहीं बना सकता। मेहनत तो आपको ही करनी होगी। सलाह हर कोई दे सकता है, लेकिन आपकी जीत सिर्फ आपके हाथ में है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि यह आपके विचारों को भी सुंदर बना देती है। दूसरों की नजरों में आप क्या हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप अपनी नजरों में क्या हैं। अगर सच्चाई और अच्छाई की तलाश करनी है तो उसे अपने भीतर ढूंढें। यह दुनिया आपके अंदर की खूबसूरती का ही प्रतिबिंब है। जीवन हमें वही देता है जिसके काबिल हम होते हैं, न कि जो हमें चाहिए। माता पिता के साथ बैठकर भोजन करने का सुख अनमोल है, चाहे हालात जैसे भी हों। पिता का कंधा कितना भी बोझ उठाए, वह कभी शिकायत नहीं करता। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चलते रहना जरूरी है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सुख में देखो तो दुख सहने की ताकत मिलेगी, दुख में देखो तो सुख के पल याद आएंगे।
हर सफल व्यक्ति ने अपने हालातों को पहले बदला है, फिर सफलता को पाया है। लेकिन याद रखना, अच्छे लोग अक्सर आलोचना का शिकार होते हैं, जबकि बुरे लोग अपनी बुराइयों के बावजूद दुनिया का समर्थन पाते हैं। जिंदगी में अच्छा बने रहना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाएं। झूठ इसलिए बिकता है क्योंकि सच को खरीदने की सभी में क्षमता नहीं होती। सच कड़वा होता है, परंतु यह हमेशा सही होता है। झूठ भले ही मीठा हो, लेकिन वह धोखे के सिवाय कुछ नहीं देता। गरीब को खुश करना बेहद आसान है, उन्हें केवल थोड़ा प्यार और सम्मान चाहिए। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन बहुत अच्छा है, पर हम यह भूल जाते हैं कि उनकी नजरों में हमारा जीवन भी अच्छा दिखता होगा। जब जिंदगी में लगे कि कुछ नहीं बचा है, तो समझिए कि असली जिंदगी शुरू होने वाली है। किसी के लिए इतना मत झुको कि खुद का सम्मान खो बैठो। अपने आंसुओं को संभालिए, क्योंकि कोई भी टपकते हुए मकान में रहना पसंद नहीं करता। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके विचार और संस्कार होते हैं। धन और बल गलत राह पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार और संस्कार हमेशा सही दिशा दिखाएंगे। जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। खामोशी अक्सर रिश्तों को तोड़ने का कारण बन जाती है, इसलिए अपने मन की बात बोल लेना और अपनी लड़ाई खुद लड़ना जरूरी है। आंसू जो आंखों से गिरते हैं और लोग जो नजरों से गिर जाते हैं, वे कभी वापस नहीं उठते। जीवन के इस सफर में हमने यही सीखा है कि मुश्किल वक्त में सहारा कोई कोई देता है, जबकि धक्का देने के लिए हर कोई तैयार बैठा होता है। जब कुछ करने की सच्ची इच्छा हो तो रास्ते खुद ब खुद मिल जाते हैं, लेकिन जब कुछ न करने का मन हो तो वक्त बहाने बन जाता है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हें छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम अकेले ही अपनी समस्याओं से निपट सकते हो। ऐसे में किसी से अत्यधिक लगाव रखना हानिकारक हो सकता है। बिना समझे किसी को पसंद मत करो और बिना समझे किसी को खोने का फैसला भी मत करो। चिंता शब्दों में नहीं, दिल में होती है। जो लोग तुम्हें रुलाएं, उन्हें नजरअंदाज करना सीखो, क्योंकि सच्ची खुशी उसी में है। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, उनके सामने मुस्कुराते रहना उनका सबसे बड़ा जवाब है। दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं होता। जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया, उनका आदर करो। जिन्होंने तुम्हें छोड़ा, उनका भी धन्यवाद करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। रिश्ते निभाने का काम तुम्हारा है, बस अपनी खुशियों को थामे रहो और दूसरों की खुशियों से जलना छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई की तलाश करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अफवाह बिना मांगे आपके दरवाजे तक पहुंच जाती है। चाहे हमारे पास कितनी भी डिग्रियां क्यों न हों, अगर हम अपनों की तकलीफों को न समझ पाएं, तो सचमुच हम अनपढ़ ही हैं। इंसान का स्वभाव बड़ा अजीब है। पहले तो भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है और फिर उसी भगवान को गर्व से दान देकर अपनी बढ़ाई करता है। याद रखना, दूसरों को दुख देकर पाया गया सुख ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं। छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है और समय किसी को माफ नहीं करता। लोग कहते हैं कि मेरा सपना टूट गया, लेकिन याद रखना, सपने कभी नहीं टूटते। वे सिर्फ नींद का हिस्सा होते हैं, हकीकत नहीं। अगर तुम्हारा रिश्ता आसमान के साथ मजबूत है, तो जमीन पर भी तुम्हारा साथ बना रहेगा। गरीबों का मजाक मत उड़ाओ। इंसान दूसरों की गलतियां देखने में माहिर है, पर अपनी गलतियां देखने के लिए हिम्मत चाहिए। हम अक्सर दूसरों की बुराइयों को आसानी से देख लेते हैं, लेकिन अपने अंदर की बुराइयों को पहचानने में असफल रहते हैं। जिसके पास अपने होते हैं, वे उनसे लड़ते हैं। जिनके पास कोई अपना नहीं होता, वे अपनों की चाह में तड़पते हैं। कल का किसी को पता नहीं, इसलिए आज के लम्हों को हंसते हुए बिताओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे दुकान के अंत में कैशियर के पास जाकर हिसाब देना पड़ता है, वैसे ही जीवन में भी हर कर्म का हिसाब देना होगा।
जो दुख आए उसे स्वीकार करो, इसे एक प्रयोग की तरह देखो, क्योंकि यह तुम्हारे कर्मों का फल है। शिकायत करना छोड़ो और समझो कि जो भी हो रहा है वह तुम्हारे ही बोए हुए कर्मों का परिणाम है। आजकल घरों में कड़वाहट बढ़ रही है, क्योंकि लोग एक दूसरे की कद्र करना भूल गए हैं। अगर तुम खुद मतलबी हो तो दूसरों से ईमानदारी की उम्मीद मत रखो, बस अपने प्रियजनों के प्रति सच्चे बने रहो। इंसान तब सबसे ज्यादा क्रोधित होता है जब चोट उन्हें मिलती है जिनकी वह सबसे ज्यादा परवाह करता है। बुरा वक्त अद्भुत होता है, क्योंकि यह हर चेहरे से नकाब उतार देता है। यहां तक कि वे लोग भी बदल जाते हैं जिन्हें तुम सर कहकर सम्मान देते थे। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक महासागर की तरह है। यदि इसे पार करना है तो उसमें उतरना ही पड़ेगा। केवल किनारे पर बैठकर उसे देखने भर से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। जैसे नदी की लहरों से लड़ना पड़ता है, धारा से टकराना पड़ता है, वैसे ही जीवन के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। यदि तैरना सीखना है तो डूबने के भय से उबरना होगा। जीवन भी उसी धारा की तरह है जहां संघर्ष हमारे सामने खड़ा हो जाता है। हम सोचते हैं कि यह संघर्ष स्वयं समाप्त हो जाए, पर ऐसा कभी नहीं होता। संकट और संघर्ष को समाप्त करने के लिए उनसे जूझना ही पड़ता है। संघर्ष से बचना कभी भी उचित नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए संघर्ष का सामना करना अनिवार्य है। हो सकता है कि आपका मौन संघर्ष को समाप्त न कर सके, लेकिन आपका साहस और मेहनत आपको जरूर मजबूत बनाएगी। मनुष्य के जीवन में समय समय पर कई चुनौतियां आती हैं। आज आप युवा हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे। आज सफल हैं, कल असफल हो सकते हैं, पर हारने का भय आपको रोक देता है। याद रखें, मनुष्य की हार तब होती है जब वह संघर्ष करने की आशा को छोड़ देता है। मनुष्य बूढ़ा तब नहीं होता जब उसकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। वह बूढ़ा तब होता है जब वह नए लक्ष्यों को साधने की इच्छा त्याग देता है। जीवन तब समाप्त नहीं होता जब सांसें थम जाती हैं। जीवन तब समाप्त होता है जब जीने की आशा समाप्त हो जाती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस वाक्य को स्मरण रखिए। जीवन कोई साधारण द्वंद्व नहीं, यह एक महायुद्ध है। इसमें वही विजयी होता है जो कठिनाइयों से लड़ता है, गिरकर भी उठने का साहस रखता है। जब एक पक्षी अपने घोंसले की नींव का पहला तिनका रखता है तो वह तिनका हवा से कई बार उड़ जाता है, लेकिन यदि वह पक्षी हार मानकर अपना प्रयास छोड़ दे तो वह कभी भी अपना घोंसला नहीं बना पाएगा। जीवन में कुछ बड़ा पाना है तो बार बार प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। जब सूर्य ढलता है तो प्रकाश का अंत नहीं होता। अगले दिन सूर्य फिर से उदय होता है और अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। इसी तरह जो थकते नहीं, जो गिरकर फिर से उठ खड़े होते हैं, जो बार बार प्रयास करते हैं, विजय उन्हीं को मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे हृदय में प्रेम, ईर्ष्या, शत्रुता और अन्य भाव वास करते हैं, उसी प्रकार हृदय में भय भी वास करता है। यह भय ही है जो आपकी उन्नति या अधोगति का कारण बनता है। जिस व्यक्ति के हृदय में पाप का भय नहीं होता वह अधोगति के मार्ग पर चलता है। वहीं जिसके हृदय में पाप कर्म का भय होता है वह सदैव पुण्य और उन्नति के मार्ग पर चलता है। इसलिए भय को बुरा मत समझिए। भय स्वयं में बुरा नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि आपको किस बात का भय है। वंश के यश का भय आपको हर उस कार्य से रोकेगा जिससे आपके परिवार का नाम खराब हो सकता है। मित्रों और प्रियजनों को खो देने का भय आपको उनके प्रति निष्ठावान बनाए रखेगा। गुरु का भय आपको सदैव अनुशासित और आज्ञाकारी बनाए रखेगा। भय को सही दिशा दीजिए। भय वह अस्त्र है जिससे आप चाहें तो स्वयं को महान ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं या फिर नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए भय से भयभीत मत होइए, बल्कि उसे अपनी प्रगति का साधन बनाइए। भय को देखने का आपका दृष्टिकोण ही यह तय करता है
कि यह आपको सफलता देगा या असफलता। जैसे जलती हुई अग्नि को देखिए, इसमें जलते अंगारे हाथ को जला सकते हैं, लेकिन वही अंगारे जब ठंडे हो जाते हैं तो उन्हें हाथ में लिया जा सकता है। परंतु ध्यान दीजिए, ठंडे अंगारों को हाथ में लेने पर भी वे हाथ को काला कर देते हैं। यही गति बुरे व्यक्ति के साथ रहने की भी होती है। हो सकता है आप उनके साथ जलकर नष्ट न हो, लेकिन उनकी संगति आपके चरित्र पर काले धब्बे अवश्य छोड़ती है। दुर्जन का साथ कभी भी लाभकारी नहीं हो सकता, इसलिए सतर्क रहें और बुराई से दूर रहें। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि बुरे कर्म, बुरे संग और बुरे विचार से बचने वाला व्यक्ति ही सच्ची उन्नति प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे आप कोई भी हों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक अच्छे इंसान बने। आपके कर्म ही आपके जीवन का आधार है, धर्म का नहीं। यदि आप केवल खुशी पाने के लिए काम करेंगे तो वह खुशी आपसे दूर होती जाएगी, लेकिन यदि आप खुश रहकर काम करेंगे तो वह खुशी आपके जीवन में लौटकर जरूर आएगी। यही इस सृष्टि का नियम है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते और करते हैं तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके जीवन में लौट कर आती है। जीवन में आपका असली मूल्य इस पर निर्भर नहीं करता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर कितनी क्षमता रखते हैं। खुद को और बेहतर बनाइए। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा ही इंसान की असली संपत्ति है। अक्सर लोग अपने भाग्य को दोषी ठहराते हैं, जबकि यह जानते हैं कि भाग्य से भी बड़ा उनका कर्म है। कर्म हमेशा आपके हाथ में है, चाहे कितनी भी कमियां क्यों ना हो। सबसे पहले खुद पर विश्वास रखिए। आप में वह सामर्थ्य है कि आप कुछ भी बेहतर कर सकते हैं। परमात्मा कभी कभी आपको इंतजार करवाता है, क्योंकि जब सही समय आएगा तब वह आपको इतना कुछ देगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंधेरे में दीपक की रोशनी चमकती है, वैसे ही सत्य की ज्योति हमेशा प्रकाशमान रहती है। इसीलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला मार्ग है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपका मन अशांत हो जाता है और इस आवेश में आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए और स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग दूसरों का भला करते हैं, उन्हें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह सत्य है। जैसे फलदार वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। छल और कपट से कमाया धन केवल दुख देता है, जबकि सत्य से कमाया धन जीवन को सच्ची खुशी और शांति देता है। चुप्पी से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफी से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत के बाद भी सपने पूरे न हों तो अपने सिद्धांत मत बदलिए, बल्कि अपना रास्ता बदलिए। पेड़ हमेशा पत्ते बदलता है, लेकिन उसकी जड़ें वहीं रहती हैं। अगर किसी की संगति से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति साधारण नहीं है। कठिन समय ही आपको आपकी असली ताकत का एहसास कराता है। जिसने कभी कठिनाई का सामना नहीं किया, उसे अपनी क्षमता का ज्ञान नहीं हो सकता। जो लोग दूसरों के दुख और तकलीफों को समझते हैं, जिनके दिल में दया और सहानुभूति होती है, उन्हें जीवन में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। यदि आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उस पर घमंड मत करिए। हो सकता है आप किसी को देने का एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हों। उम्मीद हमें केवल भगवान से रखनी चाहिए, दुनिया से नहीं। जब मैंने कहा कि मैं गलती कर बैठा हूं, भगवान ने कहा मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। जब मैंने कहा कि मैं परेशान हूं, भगवान ने कहा मैं तुम्हें संभाल लूंगा। जब मैंने कहा कि मैं अकेला हूं, भगवान ने कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और जब मैंने कहा कि मैं उदास हूं, भगवान ने कहा बस अपनी नजरें उठाओ,
मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास हूं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता। यह पानी जैसा होता है जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी काट सकता है। मुझे हां में हां मिलाने की आदत नहीं है और इसी वजह से मैं कई लोगों को झूठा लगता हूं। जब आप किसी पर बिना शक पूरी तरह भरोसा करते हैं तो आपको दो में से एक चीज जरूर मिलती है, या तो पूरी जिंदगी के लिए एक सही इंसान या फिर जिंदगी भर के लिए एक सही सबक। जल्दी से बात मान जाने वाले लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं। आजकल रिश्तों को बनाए रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा बनना भी पड़ता है। जीवन की सुंदरता इन्हीं समझौतों में छिपी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब भी तुम्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़े तो उसे अपने आत्मविश्वास का आधार बनाओ। आलोचनाएं तुम्हें मजबूत बनाने का मौका देती हैं, न कि तुम्हारे रास्ते से भटकाने का कारण। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। यह याद रखना कि जैसे मोमबत्ती अंधकार में जलाई जाती है, वैसे ही इंसान की असली कद्र उसकी अद्वितीयता से होती है। दुख और कठिनाइयां जीवन में इसलिए आती हैं ताकि तुम मजबूत बनो और जब खुशियां आएं तो उनका सही मूल्य समझ सको। सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है क्योंकि उसमें अहंकार और स्वार्थ को त्यागना पड़ता है। हर परिस्थिति में सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हें समझना चाहते हैं वे बिना कहे समझ लेंगे, और जो नहीं समझते उनके लिए तुम्हें समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है। अपने दुखों के लिए दुनिया को दोषी ठहराना बंद करो। अपने मन को समझाओ, क्योंकि दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि तुम्हारा अपना मन है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो तब बाहरी दुनिया की कठिनाइयों का तुम पर कोई असर नहीं होता। हर संघर्ष को आत्मविश्वास और साहस से पार करो। याद रखो, श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं और हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। अंधेरे से घबराओ मत, क्योंकि अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। जैसे धूप में कांच भी चमकने लगता है, वैसे ही कठिनाई के बाद तुम्हारा जीवन भी चमकेगा। कड़वी सच्चाई सुनने वाले लोग झूठी दिलासा देने वालों से कहीं बेहतर होते हैं। हमेशा अपनी शक्ति पर भरोसा रखो, दूसरों की बातों से मत डिगो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो प्रेम और विश्वास पर टिके रहते हैं। दौलत से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, पर सच्चा सुख केवल अपनों के प्यार और साथ से मिलता है। जिन रिश्तों में जिद आ जाती है वे टूट जाते हैं। इसलिए रिश्तों में प्रेम और समझ बनाए रखना बेहद जरूरी है। खुद को भीतर से मजबूत बनाओ, दिखावे से नहीं बल्कि अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। किसी की मदद करो, क्योंकि छोटी सी सहायता भी किसी के लिए अमूल्य हो सकती है। याद रखना, खामोशी का अपना ही महत्व है। नींव के पत्थर कभी बोलते नहीं, लेकिन वही पूरे घर को संभालते हैं। धोखा अक्सर विश्वास के साथ मुफ्त मिलता है, लेकिन यह मत भूलो कि सच्चा प्रेम और विश्वास समय की कसौटी पर खरा उतरता है। जिन लोगों ने तुम्हें कठिन समय में छोड़ दिया, उनका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है। अब समय ऐसा हो गया है कि पैसों की कमी वाले व्यक्ति को सबसे ज्यादा तकलीफ अपने ही घर में सहनी पड़ती है। लेकिन यह भी जान लो कि व्यक्तित्व की असली चमक कपड़ों से नहीं बल्कि चरित्र से आती है। जो लोग तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ सकते, उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपनी ताकत और कमजोरियों के साथ जीता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन को सेवा, प्रेम और सत्य के मार्ग पर जीता है, वही वास्तव में जीवन के सच्चे अर्थ को समझ पाता है। इसलिए हर परिस्थिति में डटकर खड़े रहो, अपने कर्मों पर भरोसा रखो और जीवन को पूरे हृदय से जियो। अपनी जिंदगी में सही लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद को इतना सही बना लो कि कोई और तुम्हें पाकर खुद को भाग्यशाली समझे। दूसरों पर ज्यादा उम्मीदें मत रखो,
क्योंकि यही तुम्हारी हार का कारण बनेगा। खुद पर भरोसा रखो, अपने प्रयासों पर यकीन करो, तभी तुम जीत पाओगे। इंसान अक्सर भूल जाता है कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वे स्थायी नहीं है। अगर कुछ शाश्वत है तो वह है आत्मा और मन का सुकून। याद रखो, जब तुम अच्छा या बुरा कुछ भी करते हो, लगता है कि कोई नहीं देख रहा, परंतु भगवान हमेशा देख रहे होते हैं। अपने कर्मों से कभी पीछे मत हटो। नमक से सीखो, जब किसी भोजन में मिलता है तो स्वाद बढ़ा देता है, परंतु आजकल इंसान मीठा खाकर भी कड़वे शब्दों का उपयोग करता है। अगर जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो अपने शब्दों में मिठास लाओ। दूसरों को दुख देने के बजाय प्रेम बांटो। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम सांस लेकर आते हैं, लेकिन कोई नाम नहीं होता, और जब यह सांसें खत्म होती हैं तो नाम रह जाता है, लेकिन शरीर नहीं। इस यात्रा को ही जीवन कहते हैं। यह मत सोचो कि हर किसी को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी जिंदगी अपने स्वभाव के अनुसार जियो। हमेशा यह मत सोचो कि किसी को बुरा लग जाएगा। कभी यह भी सोचो कि किसी की बात से तुम्हें बुरा लग सकता है। अपने आत्मसम्मान को कभी कम मत होने दो, और जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उनके साथ रहने का कोई अर्थ नहीं। जब भी जीवन में कुछ पाना चाहो तो अपने सभी प्रयास उस एक लक्ष्य पर केंद्रित करो। विश्वास रखो, मेहनत हमेशा तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। बड़े दिखावे और फिजूल खर्ची इंसान को कर्ज में डुबो देती है। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो दिल से निभाए जाते हैं। रावण की जिंदगी से यह सीख लो कि चाहे दोस्त हो या भाई, अपनी सीमाओं को हमेशा समझो। तुम्हारी ताकत तुम्हारे संयम और विवेक में है। दूसरों को दोष देने से पहले अपने भीतर झांक कर देखो। भगवान कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। हर कोई तुम्हारी आंखों का पानी और दिल की कहानी नहीं समझ सकता, इसलिए अपने दुखों को सहन करना सीखो। जीवन हमें वहां चोट पहुंचाता है जहां से हमें उम्मीद होती है, लेकिन याद रखो, हर चोट तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तक किसी काम को पूरा न कर लो, तब तक वह असंभव लगता है। सफलता उन्हें ही मिलती है जो अपने रास्ते से कभी भटकते नहीं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत उसे पता होती है जो इन्हें बनाता है। इन्हें तोड़ने वाले इसका मूल्य नहीं जानते। अपने रिश्तों की कद्र करो, क्योंकि यही तुम्हारी असली संपत्ति है। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। वे किसी का जीवन संवार सकते हैं, तोड़ सकते हैं और दुख बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों का सोच समझकर उपयोग करो। जब जीवन दूसरा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनकी रातें बुरी होती हैं। रिश्ते चाहे कोई भी हों, उनका पासवर्ड विश्वास होता है। जिस इंसान को सबका हो जाने की आदत हो, वह किसी एक का नहीं हो सकता। अच्छे इंसान अक्सर सबको अच्छा समझ लेते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। दिल दुखाने वाली बातें मत कहो, क्योंकि वक्त बीत जाता है, लेकिन बातें हमेशा याद रहती हैं। खुश रहने की आदत डालो। जिंदगी में वही लोग खुश रहते हैं जिन्होंने अकेले रहने की कला सीख ली हो। दोस्ती में अमीरी या गरीबी मायने नहीं रखती। मायने यह रखता है कि जब वक्त बुरा हो तो दोस्त तुम्हारे साथ खड़ा हो। रिश्तों को समझने की कोशिश करो। प्यार से समझाई गई बात ज्यादा असर करती है, बजाय डांट या गुस्से के। जो वाकई समझदार होते हैं वे ज्यादा बोलते नहीं, वे खामोशी से अपने जीवन की समस्याओं का हल ढूंढते हैं, और यही खामोशी उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन की दिशा तय करो। संघर्ष करते रहो, क्योंकि सफलता तुम्हारे ही कदम चूमेगी। जीवन हमें वहां चोट पहुंचाता है जहां से हमें उम्मीद होती है, लेकिन याद रखो, हर चोट तुम्हें मजबूत बनाती है।
जब तक किसी काम को पूरा न कर लो तब तक वह असंभव लगता है। सफलता उन्हें ही मिलती है जो अपने रास्ते से कभी भटकते नहीं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत उसे पता होती है जो इन्हें बनाता है। इन्हें तोड़ने वाले इसका मूल्य नहीं जानते। अपने रिश्तों की कद्र करो, क्योंकि यही तुम्हारी असली संपत्ति है। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। वे किसी का जीवन संवार सकते हैं, तोड़ सकते हैं और दुख बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों का सोच समझकर उपयोग करो। जब जीवन दूसरा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनकी रातें बुरी होती है। रिश्ते चाहे कोई भी हो, उनका पासवर्ड विश्वास होता है। जिस इंसान को सबका हो जाने की आदत हो वह किसी एक का नहीं हो सकता। अच्छे इंसान अक्सर सबको अच्छा समझ लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। दिल दुखाने वाली बातें मत कहो, क्योंकि वक्त बीत जाता है लेकिन बातें हमेशा याद रहती हैं। खुश रहने की आदत डालो। जिंदगी में वही लोग खुश रहते हैं जिन्होंने अकेले रहने की कला सीख ली हो। दोस्ती में अमीरी या गरीबी मायने नहीं रखती। मायने यह रखता है कि जब वक्त बुरा हो तो दोस्त तुम्हारे साथ खड़ा हो। रिश्तों को समझने की कोशिश करो। प्यार से समझाई गई बात ज्यादा असर करती है बजाय डांट या गुस्से के। जो वाकई समझदार होते हैं वे ज्यादा बोलते नहीं, वे खामोशी से अपने जीवन की समस्याओं का हल ढूंढते हैं और यही खामोशी उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन की दिशा तय करो। संघर्ष करते रहो, क्योंकि सफलता तुम्हारे ही कदम चूमेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है। शरीर एक वस्त्र की तरह है जो समय के साथ बदलता रहता है। मृत्यु का भय निरर्थक है, क्योंकि आत्मा का कोई अंत नहीं होता। जैसे बच्चा खेलते समय गिरता है फिर भी खेलना नहीं छोड़ता, वैसे ही हमें भी जीवन की कठिनाइयों से हार मानने की बजाय अपने पथ पर चलते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में शत्रुता भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कभी कभी घनिष्ठ मित्र भी एक दूसरे के शत्रु बन सकते हैं। इसका मुख्य कारण होता है आलोचना। आलोचना करना आवश्यक है, लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप यह समझें कि आलोचना किस स्थान, समय और तरीके से करनी है। अगर आप अपने मित्र की गलतियों की आलोचना सार्वजनिक रूप से करेंगे तो वह अपमान बन जाएगा और अपमान कोई भी सहन नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप उसे एकांत में परामर्श के रूप में देंगे तो वह उस आलोचना को समझेगा और सुधारने की कोशिश करेगा। किसी को सुधारना हो तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि आप आलोचना किस समय और कहां कर रहे हैं। अगर आप बिना सोचे समझे आलोचना करते हैं तो वह आपके लिए ही नुकसानदेह साबित हो सकती है। कुल मिलाकर जीवन में आलोचना और परामर्श के बीच संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। इससे न केवल रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि व्यक्ति भी अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है। हमें बाहरी दुनिया की तृष्णा में नहीं खोना चाहिए, बल्कि अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए काम करना चाहिए। हम भौतिक वस्तुओं में इतने उलझ जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि यह सब यहीं रह जाएगा। इसलिए हमें अपने कर्म सच्चे दिल से करने चाहिए, बिना किसी लाभ की चिंता किए। जीवन की राह में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। जैसे अंधकार में दीपक मार्ग दिखाता है, वैसे ही ईश्वर कठिन समय में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। समय के साथ बदलना भी आवश्यक है, क्योंकि समय के अनुसार न बदलने पर हम पीछे छूट जाते हैं। गलतियां करना मानव स्वभाव का हिस्सा है, परंतु जानबूझकर किसी के साथ गलत करना उचित नहीं है। जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणामों की चिंता करनी चाहिए। अगर लोग आपकी पीठ पीछे आपकी चर्चा कर रहे हैं तो घबराएं नहीं। चर्चा हमेशा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास होता है। सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती,
मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता के लिए मेहनत, समर्पण और साहस की आवश्यकता होती है। अगर आप अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते तो जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना संभव नहीं है। जिसे हम अपना समझते हैं वही कल का दुख बन सकता है। तुम्हारा, मेरा, अमीर गरीब, ये सभी विचार अपरिपक्वता के संकेत हैं। जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना सीखें, क्योंकि यही परिवर्तन आपको किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने योग्य बनाता है। क्यों डरते हो तुम मेहनत से? इस तरह तुम क्या हासिल कर पाओगे? चलो, उठो और संघर्ष करो, क्योंकि यहीं से तुम कुछ कर दिखाओगे। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से होती है। खुदा भी उसकी मदद करता है जिसकी मेहनत उसकी मुश्किलों से बड़ी होती है। कह दो दुनिया को कि मेरे जज्बातों को समझे, क्योंकि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। समझा दो इन मुश्किलों और हालातों को कि अब उनकी अकड़ तोड़नी है, उन मंजिलों की जो अपनी ऊंचाइयों पर गुरूर करती हैं। बहुतों से लड़कर अपना नसीब खुद बदलो। इंसान वही सफल होता है जो अपनी तकदीर बदलने की हिम्मत रखता है। कल क्या होगा इसकी चिंता मत करो, क्या पता कल वक्त ही अपनी लकीर बदल दे। तब तक संघर्ष करते रहो जब तक खुद पर गर्व ना हो। कई बार मन करता है हार मान लूं, लेकिन फिर याद आता है कि मुझे तो अभी कई लोगों को गलत साबित करना है। यूं ही मुकाम नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। कामयाबी इतनी आसान नहीं होती, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। मतलबी लोगों को सिर्फ फोन से नहीं, जिंदगी से ही डिलीट कर दो। चाहे घर के अंदर रो लो, लेकिन दरवाजा हंसकर ही खोलो। आज के समय में खुद को संभाल कर चलना सीखो, क्योंकि हर जगह लोगों की सोच गिर चुकी है। जब एक चुप रहने वाला इंसान चीखने लगे तो समझ लेना कि अब हद हो चुकी है। वक्त और सांसें दौलत से भी ज्यादा कीमती होती हैं। किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे दिल की जरूरत होती है। इंसान सिर्फ उसी के लिए रोता है जिसे वह अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह देता है। यादें भी उन्हीं की आती हैं जिनसे हमारा ताल्लुक होता है। हर शख्स मोहब्बत की नजर से देखा नहीं जाता। चाहना गलत नहीं है, चाहकर छोड़ देना गलत है। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज उसकी जुबान होती है, और दूसरी चीज पैसा। दुनिया में सबसे खुश लोग वही होते हैं जिन्होंने समझ लिया है कि दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद करना बेकार है। रिश्ते निभाना मुश्किल है, चाहना सबको आता है। छोटी सोच के लोगों को कोई भी सुधार नहीं सकता। रिश्ता कभी भी किसी तीसरे की वजह से नहीं बिगड़ता, बल्कि तब बिगड़ता है जब अपना ही कोई धोखा देता है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से भी ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़कर चला जाए। आजकल लोग इतने गिर चुके हैं कि वे बस फायदा उठाना जानते हैं। रिश्तों में सच्चाई और भावनाओं की अहमियत नहीं रही, इसलिए अपने दिल की सुनो, अपनी मेहनत और संघर्ष पर विश्वास रखो। हम सभी जीवन में परिश्रम करते हैं और कई बार हमें इसका फल भी मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम मेहनत करते हैं परंतु उसका श्रेय किसी और को मिल जाता है या कोई और उसे हड़प लेता है। ऐसे समय में हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। फिर हमारा मन काम करने से हट जाता है और हम अपना सर्वश्रेष्ठ देने से पीछे हटने लगते हैं। मन में यह विचार आता है कि यदि फिर से मैंने परिश्रम किया और उसका श्रेय फिर किसी और ने ले लिया तो मेहनत का क्या फायदा। यह सोच हमें अंदर से खोखला कर देती है और हम कार्य में उतना योगदान नहीं दे पाते जितना दे सकते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि धीरे धीरे संसार भी हमें कम आंकने लगता है और हम अपने आप को भी कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, अगर आप इस बात की चिंता करना ही छोड़ दें कि आपके परिश्रम का श्रेय कौन लेगा, तो आप न केवल इस संसार में महान कार्य कर सकते हैं, बल्कि हर बार अपने आप से भी ऊपर उठ सकते हैं। सफलता की यह सीढ़ी बहुत लंबी है
और उसे चढ़ने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने काम को बिना किसी अपेक्षा के करें। याद रखें, जब किसी बगीचे में फूल खिलता है तो लोग माली को श्रेय देते हैं, लेकिन जब उसकी सुगंध फैलती है तब लोग माली को नहीं बल्कि फूल को याद करते हैं। इसलिए बिना किसी विकार या चिंता के अपने प्रयास में लगे रहें। परिश्रम कीजिए, पूरी निष्ठा से कार्य कीजिए, क्योंकि चाहे लोग आपको श्रेय देना भूल जाएं, प्रकृति कभी नहीं भूलती। वह आपके परिश्रम को पहचानती है और आपको अवश्य इसका फल मिलेगा, भले ही वह देर से ही क्यों ना आए। जीवन में यह विश्वास रखिए कि आपका प्रत्येक प्रयास एक दिन सार्थक होगा, और जब आप बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते रहेंगे तब आपकी सफलता निश्चित है।